गुड इवनिंग दोस्तों, मेरा नाम है निखिल कुमार और मैथ्स विद निखिल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है एनटीपीसी CVT2 और ALP CVT2 के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और जो PYQ हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। जितने भी मेरी वीडियो हैं, इन सारी वीडियोज़ को आप देख लेना, आपको 100% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपके सामने है। एक रेलगाड़ी ए से बी तक 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से जाती है तथा ये क्वेश्चन भी देखो आया हुआ है, ये रहा, देखो आपके सामने है। ठीक है, एक रेलगाड़ी ए से बी तक 40 किलोमीटर पर घंटे की चाल से जाती है तथा उसी मार्ग से बी से ए तक 10 किलोमीटर पर घंटा की चाल से वापस आती है। दोनों तरफा यात्रा के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, 2 गुणा 40 गुणा 10 अपॉन दोनों का प्लस यानी कि 50। ठीक है, अब देखिए, जीरो से जीरो कट गई और ये इससे कट गया 8 बार, 8 दूनी 16 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 10% बचत करता है। यदि उसकी मासिक आय में 30% की वृद्धि होती है तो वह पिछली बचत से 20% अधिक बचत करता है। उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। इस टाइप के क्वेश्चन को करने का सबसे मस्त तरीका है, देखो जी, 10% का फ्रैक्शन 1/10। इसमें सीधा लिख लो इनकम, एक्सपेंडिचर, सेविंग। इनकम कितनी है? 10। ठीक है जी, और क्या क्या कह रहा है? 10% बचत करता है, यानी कि एक की बचत करता है तो 9 खर्च करता होगा। ये रेशियो बना लिया मैंने। ठीक है जी, अब क्या करना है आपको? अब आप ऐसा करिए, अपनी सुविधा के लिए इसमें एक एक जीरो बढ़ा लो, कैलकुलेशन आसान हो जाए, ताकि हमें पॉइंटों में करना पड़े। अब देखो, आय में 30% की वृद्धि, आय में 30% की वृद्धि होगी तो ये 130 हो जाएगा। और कह रहा है बचत में 20% की वृद्धि, बचत में अगर 20% की वृद्धि हो जाए तो ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 12। 10 का 1/5 2 आएगा, 12 हो जाएगी। 130 कमाए, 12 बचाए, तो खर्च कितने कर दिए? 100 खर्च कर दिए इसने। कितने? मैं बताता हूँ खर्च कितने कर दिए। खर्च कर दिए इसने 118 रुपये। ठीक है, और क्या कहा है उसने कि व्यय में प्रतिशत वृद्धि 90 से 118 हो गया। कितना बढ़ गया? 90 से 118, 28 डिवाइड बाई 90 गुणा 100। ठीक है, जीरो से जीरो कट गई। ठीक है जी, अब 280 डिवाइड बाई 9, 9 तिया 27 और 9 एकम 9, लगभग 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 31% के आसपास आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द वन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समीर किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है जबकि तनवीर उसे 8 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि आमिर भी उनके साथ जुड़ जाता है तो तीनों मिलकर संपूर्ण कार्य को 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि कार्य के लिए कुल 2400 रुपये का भुगतान किया जाना है तो आमिर को उसके योगदान के लिए कितनी राशि मिलेगी? देखिए जी, समीर कितनी देर में करता है? 6 दिनों में। ठीक है जी, और तनवीर कितने दिन में करता है जी? 8 दिनों में। अब ये कह रहा है कि समीर, तनवीर और आमिर ये तीनों मिलकर इसे 3 दिन में खत्म कर देते हैं। एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आएगा इसका? 24 आएगा। यहाँ पर 4 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 8 आएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको? अब देखो, इन तीनों की इन तीनों के हिस्से बांटने हैं हमें। ठीक है, तो अगर एक चीज देखूं मैं, तो आपने नोटिस करी, इसका कितना है? 4 है जी। तनवीर का कितना है जी? 3 है। टोटल अगर 8 है, टोटल इन तीनों का कितना है? 8 है। तो 4 और 3, तो आमिर का कितना बचा? आमिर का 1 बचा। अब कह रहा है 8 अगर टोटल है और टोटल बराबर 2400 है तो 1 बराबर 300। क्या पूछा है? कह रहा है आमिर का योगदान। आमिर का योगदान मतलब आमिर का कितना है? 1। ठीक है ना, 1 गुणा 300।
यानी कि आमिर का जो आ जाएगा वो 300 रुपये आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलिए। एक व्यक्ति ने 2 किस्म के सेब क्रमशः 4 रुपये प्रति 5 सेब और 4 रुपये प्रति सेब की दर से सेब खरीदे। यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब को बराबर संख्या में खरीदा और फिर सभी सेबों को 3 रुपये प्रति सेब की दर से बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए जी क्या कह रहा है, उसने क्या किया है, यहाँ आता है प्राइस और यहाँ आती है क्वांटिटी। ठीक है, देखो 4 रुपये में कितने सेब खरीदे हैं, 5 सेब, और एक बार उसने 4 रुपये में कितने खरीदे, 1। क्वांटिटी को इस टाइप के सवालों में हमेशा क्या करते हैं, आंख मीच के बराबर कर देते हैं। 5 का गुणा यहाँ होगा, 1 का गुणा यहाँ होगा, 1 का गुणा यहाँ होगा, 5 का गुणा यहाँ होगा, तो टोटल कितना आया, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी यहाँ से आए 24। ठीक है, क्या सीपी खरीदे भाई, और यहाँ कितने आए, 10 आए। ठीक है, अब क्या करना है, अब कह रहा है कि सबको उसने 3 रुपये में 1 की दर से बेच दिया, एसपी। ठीक है भैया, 10 का गुणा यहां कर लो और 10 का गुणा यहां कर लो, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 30। यानी उसने क्या किया है, उसने 24 में खरीदा, 30 में बेचा, तो भैया कितने का फायदा लिया है, उसने 6 रुपये का फायदा लिया है 24 पर, गुणा 100% निकालना है। 6 एकम 6, 6 चौक 24 गुणा 100, और 1/4 कितना होता है, 1/4 होता है 25%। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए। एक वस्तु का सूची मूल्य 5100 रुपये है और सूची मूल्य पर 32% की छूट दी जाती है। परिणामी विक्रय मूल्य 1734 करने के लिए ग्राहक को पहले से छूट वाले मूल्य पर कितने प्रतिशत की अतिरिक्त छूट देनी पड़ेगी। लो जी, एमपी और यहां पर एसपी। ठीक है, देखिए 32% की फ्रिक्शन क्या होती है जी, ये होती है 8 चौक 32, 8/25 होती है ना। 4 से काटोगे 8 बार, 4 से काटोगे, ठीक है। यानी कि 25 रुपए की कोई वस्तु थी और उस पर 8 की छूट दे दी तो 17 में बेची जाएगी। ठीक है, एक दूसरी कोई वस्तु और है, अतिरिक्त छूट एक्स से वाई दे दी, और उसके बाद जो नीचे निकल के आया वो भैया ये तो आया 5100 और ये कितना आया, ये आया 1734। अब क्या करते हैं, इस टाइप के सवालों में करते ये हैं कि इसका भाग लगा देंगे इसके नीचे और इसका भाग लगा दो इसमें। ठीक है, तो देखो अब यानी कि 51 नीचे 25 का भाग लगाओगे तो कितना आएगा, ये आएगा यहां पर 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 0 और 25 चौका 100। यहां पर 1734 के नीचे भाग लगा दो 17 का, 17 एकम 17, 0, 17 दूनी 34, यानी कि 204 की वस्तु को 102 में बेचा गया है। तो भैया कितने की छूट मिली, 102 रुपए की छूट मिली है, कितने पर, 204 रुपए पर, गुणा 100, यानी कि 1/2 गुणा 100, और आंसर आ गया आपका 50%। 50% आपका आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, उसने 40% सेब बेच दिए और अब उसके पास, मैंने मान लिया कि 100% थे, टोटल कितने थे, 100% थे, 40 बेच दिए तो कितने बचेंगे भैया, 60%। लेकिन नहीं, 60% की वैल्यू दी है 840। ठीक है, 3 से इसे काटोगे आप, या फिर 3 से मत काटो, 3 से रहने दो, इसे 3 से मत काटो। ठीक है, और अच्छा तरीका बताता हूं, कितना है 60%। देखो 0 से 0 कट गई, ठीक है, 0 से 0 कट गई, जब 0 से 0 कट गई और 6 से ये कितने बार,
यानी 1% की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 14, और 100% की वैल्यू निकालनी, 2 जीरो इधर भी बढ़ा दो, 1400 राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि 46.4 अनुपात x समानुपात x अनुपात 2.9 है तो x का मान बताइए। कुछ नहीं करना आपको, एक्स स्क्वायर बराबर गुणा 2.9, ठीक है। एक्स बराबर अंडर रूट में 46.4 गुणा 2.9। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है, देखो जी, करना ये पॉइंट दोनों हटा दो और नीचे 100 आ जाएंगे, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब इनका गुणा कर लो आप अच्छे से, देखो कैसे करोगे। ये अंडर रूट में 29 चौक 116, 11 बचे, 29 छिक्के 174 और 11 185, 18 बचे, 29 116 दोबारा 116 यानी कि 4 हासिल 1 12 और 1 13 और डिवाइड बाई 100। अब ये 134 56 जब रूट से बाहर आएगा तो ये 116 का स्क्वायर है, और 100 बाहर आएगा तो ये 10 आ जाएगा 100 का, यानी कि आंसर जो आएगा आपका वो आ जाएगा 11.6। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कक्षा के 30 विद्यार्थी किसी कक्षा में सम्मिलित हुए जिसमें से 12 विद्यार्थियों का औसत 68 है तथा शेष का औसत 70 है। यानी कि 12 जो विद्यार्थी हैं उनका जो औसत है वो कितना है, 68 है। 30 में से 12 गए तो, और जो 18 हैं उनका औसत कितना है, 70 है। इसको छोटा कर लीजिए आप, कितने आएंगे, 6 दूनी 12, 6 3 18, छोटा हो गया। अब इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं, देखो देखो जी, सबसे छोटा उठा लिया मैंने, कितना है 68 प्लस, अब 68 में 68 घटाऊं तो कितना आएगा, 0, ठीक है जी। अब 68 और 70 का डिफरेंस 2, और इस 2 का गुणा 3 में कर दो, ऊपर वाले में 3 दूनी 6, 6 आ गए। अब ये जो दोनों जुड़ के आए हैं, जब खरबूजा कटेगा तो सब में बटेगा, पांचों में बांट दो इसे, तो क्या आएगा 68 प्लस 6/5, ये आ जाएगा 68 प्लस 1.2, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 69.2। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, एक ठोस घनाभ के 3 आसन्न फलकों का क्षेत्रफल यानी कि एल बी बराबर 190, ठीक है जी, बी एच बराबर 285, ठीक है जी, और एच एल बराबर 150, ये पूछे हैं, ठीक है ना, और घनाभ का आयतन पूछा है। अब इन तीनों का गुणा अगर मैं आपस में कर दूं तो क्या आएगा, एल स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर, ठीक है ना, और ये बराबर में कितना आ जाएगा, 190 गुणा 285 गुणा 150। अब हमें क्या निकालना है, एल बी एच, तो ये अंडर रूट में आ जाएंगे सारे, 190 गुणा 285 गुणा 150। अब अंडर रूट में से बाहर लाने के लिए ना तोड़ो, कैसे तोड़ोगे भाई, इसे मैंने तोड़ा 19 गुणा 10, इसे मैंने तोड़ा 19 गुणा 15, इसे मैंने तोड़ा 15 गुणा 10, ठीक है। तो ठीक है, ये ठीक है, 19 एकम 19, ठीक है, 19 पंजे 95, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए अब क्या होगा, अंडर रूट से एक बार तो ये 19 मिलेगा, एक 10 मिलेगा और एक 15 मिलेगा, बस एक 19 बाहर मिल रहा है, एक 10 बाहर मिल रहा है, एक 15 बाहर मिल रहा है। तो एल बी एच बराबर जो आयतन है वो 190 गुणा 15 हो जाएगा,
यानी कि 0 और 15 नम्मा 135, 13 और 15 एकम 15 यानी कि 28, ये हो जाएंगे आपके 2850। यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलिए। एक अस्पताल में डॉक्टरों की संख्या और नर्सों की संख्या के बीच अनुपात 1:3 था। अस्पताल में 12 नए डॉक्टर के शामिल होने पर और 24 नर्सों के अस्पताल छोड़कर जाने से उनके बीच अनुपात 3:4 हो गया। ठीक है जी, हो जाता है। अस्पताल से के और नर्सों के इस्तीफे के बाद अनुपात 1:1 हो जाता है। के का मान बताइए। देखिए जी, कौन कौन है, डॉक्टर और नर्स, अनुपात कितना था, 1:3 था। अस्पताल में 12 नए डॉक्टर आ जाते हैं। ठीक है, और 24 नर्सों ने अस्पताल छोड़ दिया। ठीक है, मैं इसे डायरेक्ट ट्रिक से ही कर रहा हूं और अनुपात बन जाता है 3:4। अब इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए, इसका गुणा इसमें कीजिए, इसका गुणा इसमें कीजिए, दोनों का डिफरेंस लीजिए। 4 एकम 4 और 3 तिया 9, 9 माइनस 4 यानी डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब इसका गुणा इसमें कीजिए और इसका गुणा इसमें कीजिए और डिफरेंस लीजिए। 12 चौक 48 यानी कि प्लस के 48। ठीक है, अब डिफरेंस लेने के लिए माइनस, और 24 तिया 72 माइनस 72, डिफरेंस कितना आ गया, 120, यानी यहां आ गया 120। एक की वैल्यू कितनी आ गई, 24 आ गई। जब एक की वैल्यू 24 आ गई तो डॉक्टर कितने हो गए, डॉक्टर 24 हो गए, और नर्स कितनी हो गई, नर्स हो गई 72। आगे लिख लो, डॉक्टर और नर्स, इनकी संख्या आ गई 24, इनकी आ गई 72। अब क्या कह रहा है, हाँ 72 आ गई। अब क्या कह रहा है, देखो जी, अस्पताल से के नर्सों ने इस्तीफा दे दिया, के नर्सों ने इस्तीफा दे दिया और अनुपात बन गया 1:1। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि, ठीक है कोई बात नहीं, के नर्सों ने अस्पताल में से के नर्सों ने इस्तीफा दे दिया, है ना। ठीक है जी, के नर्सों ने इस्तीफा दे दिया। के का मान बताइए, के का मान 24 या 72, के का मान बताना है। देखिए, अब क्या करना है हमको, यहां से एक थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, इसको यहां से खत्म करिए और ये यहां से ऐसे खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये तो 120 ही है, खैर यहां पर 120 आ गया, ये अनुपात 1:1 है, और ये एक की वैल्यू कितनी आ गई यहां पर, 24। अब देखिए, 24 चौके 96 नर्स और 72 डॉक्टर। ठीक है जी, आगे चलिए, डॉक्टर और नर्स, यानी कि 72 डॉक्टर और 96 नर्स। अब कह रहा है कि के नर्स चली जाती हैं तो 1:1 हो जाता है। अगर एक की वैल्यू 72 है और इसको भी 72 बनाऊं तो 96 में से कितने घटाऊं, 24 घटा दो, यानी के की जो वैल्यू है वो 24 है। ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, आपके सामने एक्स क्यू प्लस बाई क्यू बराबर 16 है। देखिए, एक्स क्यू प्लस बाई क्यू बराबर कितना है, 16 है, और एक्स प्लस वाई बराबर कितना है, 4 है। तो एक्स वाई पूछा है, अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालूं ना तो पता क्या हो जाएगा, देखो, मैं एक्स और वाई दोनों को 2 2 मान लेता हूं। ठीक है, दोनों की वैल्यू 2 2 मान ली मैंने, तो देखो 2 का क्यू प्लस 2 का क्यू, 8 प्लस 8, आगे 16। अब एक्स वाई पूछा है तो बड़ी आसानी से निकाल दो, लो 2 गुणा 2, 4 आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।
वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।